दोस्तों, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन यकीन मानिए, ये कहावत अब बस कहावत तो रही नहीं। आज जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि आने वाले टाइम में लोग वापस साइकिल पर आने वाले हैं। कुछ दिनों तक ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही सीमित रहेगा, लेकिन सीएनजी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अब ऐसे में एक आम इंसान करे तो करे क्या? दोस्तों, लगातार बढ़ते सीएनजी के दाम से लगभग हर लोग परेशान है, और हो भी क्यों ना, इसका असर सबकी जेबों पर हो रहा है। खुद देखिए, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ ही सीएनजी के बढ़ते दामों की वजह से माल ढुलाई और सवारी वाहनों का भाड़ा एकदम से महंगा हो गया, और इसका असर आम लोगों की जेबों पर पड़ने लगा है। इस भाड़े को लेकर सवारी और वाहन चालकों में किचकिच हो रही है, और वहीं भाड़ा बढ़ जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम के दाम में बढ़ोतरी के बाद प्राइवेट बस संचालकों ने बस और सभी गाड़ियों का किराया करीब 10 से 15% तक बढ़ा दिया है। अभी हाल ही में डीजल सीएनजी की कीमतों में इजाफे का तर्क देकर यात्रियों की जेब पर बोझ डाल चुके निजी ट्रांसपोर्टरों ने कई रूटों पर बसों का किराया महंगा कर दिया। अब इन सब चीजों में पिस रहा है वो आम आदमी। खैर, क्या आपको पता है सीएनजी गैस तैयार कैसे होता है, और आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण सीएनजी के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत में जब से ऑटोमोबाइल्स की संख्या बढ़ी है, तब से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम तो जैसे हर दिन बढ़ रहे हैं। हमारे देश में फॉसिल फ्यूल की नीड को पूरा करने के लिए करीब 79% फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट किया जाता है। अब ऐसे में ये सीएनजी गैस एक ऐसा ऑप्शन है जो विदेश से पेट्रोल, डीजल और गैस के इंपोर्ट को बहुत हद तक कम कर सकती है। इतना ही नहीं, हमारे भारत को इंडिपेंडेंट भी बना सकता है। और दोस्तों, एग्रीकल्चर वेस्ट से तैयार की जाने वाली बायो सीएनजी सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्स है, और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। ये भारत को फ्यूल एफिशिएंट बनाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे भारत में लगभग 600 मिलियन टन का एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जिससे बड़े आराम से बायो सीएनजी गैस बनाई जा सकती है। इस एग्रीकल्चर वेस्ट से तैयार सीएनजी गैस से इंपोर्ट्स को बहुत ही आसानी के साथ कम किया जा सकता है, जिसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। प्रेजेंट के टाइम में दोस्तों, हमारे भारत में 25 मिलियन टन सीएनजी का इंपोर्ट होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर एग्रीकल्चर वेस्ट का यूज करके सीएनजी गैस को बनाया जाता है, तो हमें 50 से 55% तक सीएनजी गैस इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये सीएनजी गैस किफायती होने के साथ साथ नॉन डाइल्यूटिव और नॉन कंटामिनेटेड भी होती है। इसलिए आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस सीएनजी गैस के अत्यधिक यूज की संभावना है। इन सब के अलावा इस सीएनजी गैस को आग की भट्टी में भी यूज किया जा सकता है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन सीएनजी वाहनों का माइलेज डीजल या पेट्रोल यूज करने वाली गाड़ियों से अच्छा रहता है। दोस्तों, इसका एक और फायदा है, जानते हैं क्या? इस सीएनजी के मैन्युफैक्चर में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो बाई प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजर। खैर, चलिए हम आपको बताते हैं अब आखिर इस सीएनजी गैस को तैयार कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, सीएनजी गैस एक ऐसा गैस होता है जो धरती में पाया जाता है। इसका सबसे मेन कंपोनेंट मीथेन गैस होता है, और इसमें से 70 से 85% के बीच होती है। अब आते हैं प्रोसेस पर। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम प्राकृतिक गैस के भंडारों से ड्रिलिंग करके निकालते हैं। इसके बाद इसमें मौजूद दूषित पदार्थ और इम्प्योरिटी अलग करके इसको कंप्रेस यानी इसका दबाव बढ़ाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेचुरल गैस को अलग अलग मेथड से, जैसे कि नेचुरल गैस बेड, कोल बेड, मीथेन के भंडारों से निकाला जाता है। निकाला जाना एक बहुत बड़ा चरण है, जिसमें कई स्टेप्स आते हैं, जैसे रिग साइड को तैयार करना, ड्रिल करना, और फिर ड्रिल पाइप हटाकर स्टील पाइप डालना, और उसके बाद फ्रैकिंग की जाती है। यहाँ पर फ्रैकिंग का मतलब है पानी, रेत और केमिकल मिक्सचर को हाई प्रेशर में इस पाइप में घुसाना, ताकि इस दबाव से तेल और गैस के भंडारों में छेद हो जाए और तेल या गैस बाहर निकले। इसके बाद जब गैस निकल जाए तो फ्रैकिंग द्रव को रिसाइकिल कर लेते हैं।
और गैस की रिग साइड को यथासंभव पहली स्थिति में रिस्टोर किया जाता है और पाए गए गैस को प्रोसेसिंग करके तरल हाइड्रोकार्बन, पानी, सल्फर, अम्ल जैसी चीजें हटाई जाती है। इसके बाद इसको कंप्रेसर में भेज के कंप्रेस करते हैं और कुछ ऐसे तैयार होता है सीएनजी गैस। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सीएनजी खदानों से निकाला जाता है, एनिमल वेस्ट से नहीं। एनिमल वेस्ट से सीएनजी अलग तरीके से निकाला जाता है। चलिए आपको उस प्रोसेस के बारे में भी बता देते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले किसानों से रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और उसमें से मॉइस्चर को हटाया जाता है। इसके बाद श्रेडिंग मशीन से इन्हें बहुत बारीक तरीके से काट लिया जाता है। इस श्रेडिंग के प्रोसेस के बाद उस मटेरियल को फीड मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है और उसके बाद एनाएरोबिक डाइजेस्टर में पंप किया जाता है, जिसमें बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर माइक्रोबियल एनवायरनमेंट होता है। इसका तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं। ये जो टेम्परेचर है वो बैक्टीरियल ग्रोथ में मदद करता है, जिसकी मदद से एक टाइम इंटरवल के बाद रॉ मटेरियल अपने आप ही सीएनजी गैस में बदल जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पूरा का पूरा प्रोसेस माइक्रोबायोलॉजिस्ट की देखरेख में होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो गैस बनता है उसे आगे प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। प्यूरिफाई करने के बाद इन्हें सिलेंडर में स्टोर किया जाता है और फिर वहां से इसे आगे भेज दिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों उस टॉपिक पर जिसका इंतजार आप तब से कर रहे हैं कि आखिर इस सीएनजी का दाम इतना बढ़ क्यों रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर असल वजह क्या है। आपको इसके असल वजह से रूबरू करवाएं उससे पहले आपको बता दें, आने वाले दिनों में आपका बजट और ज्यादा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि उसका बेस बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेचुरल गैस का भाव सरकार हर 6 महीने में तय करती है। सरकार ने 1 अप्रैल को स्थानीय फील्ड से उत्पादित गैस की कीमत 2.9 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 6.1 अमेरिकी डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल इकाई कर दी थी। सूत्रों के हिसाब से इससे आईजीएल के लिए गैस की लागत बढ़ गई है। इसकी भरपाई के लिए सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी हो गई थी। बता दें, इससे पहले अक्टूबर में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। देश में प्रोड्यूस्ड गैस की कीमत में बढ़ोतरी से रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी जैसी कंपनियों को फायदा होगा। आईजीएल घरेलू फील्ड से प्राकृतिक गैस हासिल करती है और साथ ही इंपोर्टेड एलएनजी भी खरीदती है। इससे पहले भी 1 अप्रैल को सीएनजी की कीमत में 80 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग भी एक सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि हम गैस इंपोर्ट जो करते हैं इससे आईजीएल के लिए गैस की कीमत बढ़ गई है। बता दें, इस साल में अब तक कीमत में 11 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। दोस्तों, हमारे देश में गैस के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इंपोर्ट। जानते हैं क्यों? क्योंकि दरअसल हमारे देश में जितनी भी नेचुरल गैस यूज होती है उसका लगभग आधा हिस्सा हमें आयात करना पड़ता है। बात अगर अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक की करें तो हमारे देश में करीब 59,611 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस यूज हुई और इसमें से 49% गैस इंपोर्ट की गई है। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के जंग की वजह से विदेशी बाजार में गैस और तेल को लेकर कितना बड़ा उछाल आया है। अब ऐसे में अगर इंपोर्ट करने में पैसे ज्यादा खर्च होंगे तो जाहिर सी बात है देश में इन गैसों के दाम ज्यादा बढ़ेंगे और ठीक हमारे देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री ने बताया था कि पेट्रोल और गैस के दाम अमेरिका में 51%, कनाडा में 52%, जर्मनी और ब्रिटेन में 55%, स्पेन में 58% और श्रीलंका में 55% बढ़े हैं और हमारे भारत में मात्र 5% बढ़े हैं। अब इस बयान को सुनने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर गैस और तेल के बढ़ते दामों को हरी झंडी मिल कहां से रही है। अब ऐसे में पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से साफ बता दिया गया है कि जब तक पेट्रोल गैस का दाम 15 से 20% न बढ़ जाए तब तक इसका रुकना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आप अपने जेब से पैसे भरने के लिए तैयार रहिए। वैसे हमारे हिसाब से तो सरकार अगर दूसरे देशों के दाम को देखकर अपने देश में दाम की बढ़ोतरी कर रही है तो ऐसे में सरकार को लोगों की सैलरी पर एक बार ध्यान देना चाहिए। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। तो समझे दोस्तों, आखिर सीएनजी गैस के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं? वैसे आपको क्या लगता है, सरकार को इसे लेकर कोई बड़ा स्टेप उठाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर देना। साथ ही ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको।